उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पाथर घाटी में रघुनाथ नाम का एक साधारण लकड़हारा रहता था। गांव की मिट्टी भले ही उपजाऊ थी, पर रघुनाथ का जीवन हमेशा संघर्षों से भरा रहा। सुबह सुबह वह कुल्हाड़ी उठाकर जंगल चला जाता और शाम ढलते ढलते लकड़ी का गट्ठर बेचकर घर लौटता। रघुनाथ का सपना बड़ा था। वह चाहता था कि उसकी बेटी कावेरी पढ़ लिखकर गांव की पहली अध्यापिका बने, पर सपनों के लिए पेट भरना जरूरी था और पेट भरने के लिए लकड़ी काटनी पड़ती थी। एक दिन जब वह जंगल की गहराइयों में गया तो उसने देखा कि वहां पेड़ों के बीच से एक अजीब सी चमक निकल रही है। पेड़ों के पत्ते सुनहरी रोशनी में चिलमिला रहे थे। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे एक बूढ़ी औरत दिखी जो सूखी बेलों के सहारे बैठी थी। औरत ने कहा, रघुनाथ, इस जंगल की हर लकड़ी तुम्हें 2 समय की रोटी देगी, पर अगर तुम साहस करोगे तो जंगल तुम्हें भाग्य भी देगा। रघुनाथ ने झुककर पूछा, भाग्य किसे कहते हैं? बूढ़ी औरत मुस्कुराई। भाग्य वही है जो तुम्हारे पसीने से पैदा होता है और तुम्हारे धैर्य से फलता है। ये कहकर वह औरत गायब हो गई। रघुनाथ को यकीन नहीं आया कि यह सपना था या सच। अगले दिन जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसकी कुल्हाड़ी एक बहुत पुरानी चट्टान से टकराई। चट्टान के भीतर से आवाज आई, तुम्हें सच में अपनी बेटी का भविष्य बदलना है तुम्हें तो 3 परीक्षाएं देनी होंगी। रघुनाथ कांप गया, पर आवाज साफ थी। उसने कहा, मैं तैयार हूं। पहली परीक्षा थी लालच पर विजय। उसके सामने अचानक सोने से बने हुए पेड़ प्रकट हो गए। उनकी शाखाओं पर सोने की पत्तियां झूल रही थीं। कोई भी होता तो लालच में आकर सब काट डालता, पर रघुनाथ ने सोचा, अगर मैंने सोने के पेड़ काट लिए तो लोग मुझे चोर समझेंगे। सोना मुझे थोड़े दिन खिलाएगा, पर सच्ची मेहनत मेरी बेटी को जीवन भर खिलाएगी। उसने उन पेड़ों को हाथ भी नहीं लगाया। उसी क्षण पेड़ गायब हो गए और हवा में आवाज गूंजी, पहली परीक्षा पूरी। अगली बार जंगल में इतना अंधेरा छा गया कि रघुनाथ को रास्ता भी नहीं दिखा। चारों ओर से भेड़ियों की आवाजें आने लगी। आंखों के सामने बस अंधेरा और डर ही था। लेकिन उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और कहा, अगर ये अंधेरा असली है तो मैं हार नहीं मानूंगा। अगर ये भ्रम है तो मेरा साहस ही इसे मिटा देगा। फिर जंगल सामान्य हो गया। दूसरी परीक्षा पूरी। तीसरी बार उसके सामने एक नदी प्रकट हुई। उस नदी के बीचों बीच उसकी बेटी कावेरी खड़ी थी और धीरे धीरे डूब रही थी। नदी के किनारे सोने के गहने, अनाज और धन रखा था। एक आवाज बोली, रघुनाथ, अगर तू इन खजानों को चुनेगा तो तेरा जीवन आराम से कटेगा, पर अगर बेटी को चुनेगा तुझे जीवन भर संघर्ष करना होगा। रघुनाथ ने बिना सोचे नदी में छलांग लगा दी और अपनी बेटी को बचाने लगा। तभी सब दृश्य मिट गया। अब उसके सामने वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। बूढ़ी औरत ने कहा, रघुनाथ, तूने लालच, भय और स्वार्थ पर विजय पाई। ये जंगल अब तेरा साथी है। उसने रघुनाथ को एक साधारण सी लगने वाली कुल्हाड़ी दी और कहा, जब भी तू इस कुल्हाड़ी से लकड़ी काटेगा, लकड़ी कभी सड़ेगी नहीं, कभी टूटेगी नहीं, और इसकी कीमत हमेशा दोगुनी होगी। समय के साथ उसने कावेरी को पढ़ाया और वह सच में गांव की पहली अध्यापिका बनी। गांव के बच्चे अब शिक्षा की रोशनी में जीने लगे। सालों बाद जब रघुनाथ पूरा हो चुका था, उसने वही कुल्हाड़ी अपनी बेटी को सौंप दी, पर उसने कहा, कावेरी, याद रखना, इस कुल्हाड़ी का जादू लकड़ी में नहीं है। ये जादू उस इंसान में है जो मेहनत, साहस और त्याग के रास्ते पर चलता है। अगर कभी तू लालच या स्वार्थ में पड़ेगी तो ये कुल्हाड़ी सिर्फ लोहे का टुकड़ा रह जाएगी। लकड़हारे की ये कहानी हमें सिखाती है, सच्चा भाग्य मेहनत और धैर्य से बनता है। लालच, भय और स्वार्थ इंसान की सबसे बड़ी बाधाएं हैं।